हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ रामचरितमानस का पाठ लेकर और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 146 से 150 तक। जैसा कि हर दिन 5 पृष्ठ हम पढ़ते हैं और उसके सार तत्वों को हम ग्रहण करते हैं। तो अभी जो प्रसंग चल रहा था नारद जी का, नारद जी स्वयंवर में गए थे भगवान से। उन्होंने प्रभु से मांगी थी कि हमको इच्छा कि हमको ऐसा वर दीजिए और ऐसा हमको सुंदर बना दीजिए कि वह जो युवती है, वह राजकुमारी है, वो मेरे ही गले में वरमाला डाले। लेकिन वैसा नहीं हो सका। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 146 से 150 तक। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम रामचरितमानस पाठ का शुरुआत करते हैं। सर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईरिषा कपट विशेषी। मयत सिंधु रुद्र ही विरायहूँ, सुरन प्रेरि विष पान करायहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मंथन ने समय तुमने शिव जी को वाचला बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषयाक्ष काम कराया, विषपान भी कराया। दोहा। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमामनि चारु। स्वस्थ स्वारथ धारक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहाराहु। श्यावर रामचंद्र की जय। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर, भावई मन ही तुम करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। सियावर रामचंद्र की जय। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इसमें इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही आप करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकही डकही परिचय ही सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दिन्हा, पावहुगे अब फल आपन किन्हा। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। अब की बार तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करियहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम धोव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। दोहा। श्राप शीस धरि हरसि है, प्रभु बहु बिनती किन। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लिन। सियावर रामचंद्र की जय।
शपथ श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद मुनि से बहुत ही विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गए पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी जी रह गए न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषाहो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरे साप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर तब सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतिति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी का सतनाम जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हें पाव माया नियराई। हे मुनि, पुरारी त्रिपुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। दोहा। बहुविधि मुने प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतरदान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। स्याओ रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर, हिम्मत देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक में यानी ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों को ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु अहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, मैं तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु का शरीर मनुष्य शरीर का धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो यहु मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी, श्री हरि के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दोहा। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूमि भार। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था।
यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि अचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहु बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए नहीं जाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है, अनगिनत है। सब लोग उन्हें सुनकर बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सखल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए आपको इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाय जही, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए माया महामया पितहि। श्यावर रामचंद्र की जय। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी, उस महामाया के प्रेरक श्री भगवान जी का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित यानी अब अव्यक्त सच्चिदानंदन जी ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहयु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि आजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला किन्नी जो जही अब तारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भहि जेउ हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी ने सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिन कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। दोहा। सो मैं तुम सन कहु सबु, सुनु मुनीस मन लाहि। राम कथा कलिहरन मल हरनी, मंगल करनी सुहाई। श्यावर रामचंद्र की जय। हे मुनीश्वर भरद्वाज,
मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बहुत ही सुंदर है। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिन्नत भय नर श्रेष्ठि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गांव श्रुति जन कलीखा। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपउतान पाद सुदतासु, ध्रुव हरि भगत भय सुत दजासु, लघु सुत नाम प्रियवत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्धि हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि को प्यारी पत्नी हुई और उन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज किन्न बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण निज कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है। उन स्वयंभू मनु जी ने उस समय बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया, यानी रूप शास्त्रों का मर्यादा का सभी का पालन किया। तो आज का जो कथा था रामचंद्र जी के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। सबसे पहले तो नारद जी का जो रूप था उन्होंने प्रकट किया कि कैसे उनको ऐसा बना दिया गया, क्रूप बना दिया, तो उन्होंने उनको ही भला बुरा कहा और भला बुरा करने के बाद जब उनको पता चला कि प्रभु हैं तो उन्होंने क्षमा मांगी और फिर शिवजी ने उनके श्री रामचंद्र जी के रूप का और उनके गुणों का वर्णन पार्वती जी को सुनाया है। तो यही आज का जो कथा था इसमें उपलब्ध था 146 पृष्ठ से लेकर 150 तक। तो आज कथा इतनी वै सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।